हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा, आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सेकेंड लेक्चर में बात करने वाले हैं कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कूलाम का नियम कैसे कार्य करता है, कूलाम का नियम बताता है क्या है, कूलाम के नियम की सीमा क्या है। उसके बाद इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। तो बेटा, कूलाम का नियम ये कहता है, जैसा हम लोग वैद्युत आवेश में पढ़े थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और दोनों आवेशों में के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं हम लोग। जब दो आवेश आपस पास पास आएंगे, अगर आवेश समान होते थे तो प्रतिकर्षण होता था, और अगर आवेश असमान होते थे तो आकर्षण होता था। तो समान और असमान आकर्षण अथवा जो प्रतिकर्षण होता था तो उनके बीच में एक बल कार्य करता था, जिसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो उसी के बारे में कूलाम ने बात बताई थी। तो कूलाम ने क्या बात बताया कि इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत अनुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई कि मान लो कोई भी दो आवेश होने चाहिए। अब दोनों आवेशों में पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों आवेश एकदम बिंदु के आकार के हो सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि जैसे नाभिक का साइज जो होता है 10⁻⁻15, उतने छोटे आवेशों पर भी ये क्या करता है, ये नियम लागू होता है। कूलाम का नियम बहुत छोटे पिंडों पर भी लागू हो जाता है और बहुत बड़े पिंडों पर भी लागू होता है। साथ में इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि जब आवेश जो होना चाहिए बेटा, इन्होंने क्या क्या बात बताई थी, पहले इसको समझ लेते हैं फिर डेरिवेशन इसका करते हैं। आवेश कैसे होने चाहिए? पहली बात तो स्थिर होने चाहिए। आवेश स्थिर व बिंदु के आकार के होने चाहिए। आवेश स्थिर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बिंदु के आकार के होना चाहिए। ये कूलाम के नियम का पहला रूल था। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि ये जब हम लोगों का जो आप बल लगाएंगे, दोनों आवेश जो दोनों चार्ज होंगे एक दूसरे पर, चाहे आकर्षण बल का लगाएंगे या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, मतलब उसी दिशा में उसी रेखा पर बल लगता है। समझिए, अभी आपको फिगर में समझाते हैं। मतलब इन्होंने क्या बात बताई थी, यह बल जो वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल हो या कोई भी बल होगा, वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये इसको नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा आप, चाहे इस बात को याद रखिएगा कि जब दो बल एक दूसरे पर कार्य करेंगे तो कैसे लगाते हैं, हमेशा चाहे जो बल होगा हमेशा एक कैसे लगते हैं, एक सीधी रेखा में लगाएंगे। ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, एकदम सीधी रेखा में लगता है, एक अनुदिश होते हैं। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा इनका। अब हम लोग कूलाम के नियम का फॉर्मूला देखते हैं, कूलाम के नियम को ड्राइव कर लेते हैं। कूलाम के नियम से क्या बात हो रही है, दो स्थिर दो बिंदु आवेश होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु मतलब कोई भी आप आवेश ले लीजिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं Q1 व Q2, दो चार्ज ले लेते हैं और इन चार्जों के बीच की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, डिस्टेंस ले लेते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा,
अब चाहे ये बल प्लस, चाहे ये चार्ज आपका प्लस प्लस है दोनों, चाहे बल आप चाहे दोनों चार्जेस कैसे हैं, माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है। अगर इन पर बल जो लगेगा, मान लेते हैं दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव है। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इन पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उसी दिशा में बल लगना है। ऐसा नहीं ये बल इधर भाग कर जाएगा, इधर ये बल नहीं जाएगा, ये बल हमेशा किधर जाएगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा। अभी इसमें फोर्स को आप उनको नहीं देखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर आपको दिखाएगा, आपका जब वेक्टर फॉर्मेशन करते हैं। तो Q1 व Q2 के बीच की दूरी कितनी हो गई, r हो गई। मान लेते हैं यहां पर यदि दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के, Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से अगर बेटा हम लोग बात करें तो कूलाम का नियम क्या कहता है, स्थिर आवेश। यहां पर सबसे पहली बात जो बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के कैसा होता है बेटा, मात्राओं के, यहाँ एक वर्ड भूल गए थे हम लिखना, लिख लीजिएगा गुणनफल। गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 व Q2 के, लेकिन इन दोनों के किसके, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये पहला रूल हो गया। और सेकंड क्या बोलता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी जो भी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, और r के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखें तो दोनों को साथ में कैसे लिख सकते हैं बेटा, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहां पर कोई ना कोई क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। देन F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, फार्मूला। जहां K क्या होगा, एक नियतांक है जिसको हम लोग माध्यम का नियतांक भी कहते हैं। जहां K एक नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। अब हम लोग यहां पर K का पहले क्या निकाल लेते हैं, मात्रा। तो K का मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F और R एक साथ आ जाएंगे, R स्क्वायर इसके साथ आएगा तो F R का स्क्वायर। Q1 Q2 इसके में किसमें है बेटा, गुणे में है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे। देन Q1 Q2 K इक्वल टू, ये हमारा क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन डैश। R क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलाम हो गए, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ये K बराबर आ गया। ठीक बेटा, ये K का क्या हो गया, मात्रक हो गया। अगर हम लोग यहां पर बात करें वायु अथवा निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, तो वायु अथवा निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, K का मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। अब इस K का मान क्या करेंगे, यहां पर पुट करते हैं, फिर कुछ वैल्यू देखते हैं। इतना लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग K का मान उठा करके इस फोर्स में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिख लीजिए यहां पर
के का मान समीकरण 1 में रखने, देन F इक्वल टू के की जगह कितना लिख सकते हैं बेटा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एक फार्मूला निकल कर आ गया। अब अगर हम लोग इसमें बात करें, मान लीजिए कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 कूलाम पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, मान लो 1 कूलाम है, Q1 व Q2, इन दोनों का मान कितना दे दिया जाए, Q1 Q2 आपस में बराबर हो और एक कितने कूलाम का हो, 1 कूलाम का हो, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 ही मीटर। मान लेते हैं कि 2 आवेश हैं और दोनों आवेशों का मान कितना है, 1 कूलाम है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कूलाम है, तो 1 अपॉन 1, मतलब उस कंडीशन पर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जब आपका आवेश कैसा हो, 1 कूलाम हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, कभी कभी पेपर में छोटी मोटी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर ध्यान रखिए कि बेटा वायु अथवा निर्वात कंडीशन की बात कर रहे हैं, वायु अथवा निर्वात में रखे इसी परिमाण का मतलब हो गया बेटा 1 कूलाम। ठीक है, इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय का मतलब ये बात ध्यान रखना, चाहे प्लस प्लस हो या फिर चाहे प्लस प्लस दोनों रहेंगे या फिर माइनस माइनस रहेंगे, सजातीय आवेश को कितने न्यूटन से बेटा प्रतिकर्षित करेगा, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर क्या होगा, वायु अथवा निर्वात में रखा होगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। यहां तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां आपको बताएं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स में यहाँ इसको रख दीजिए, देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिएगा, यहाँ देखिए वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोग के बराबर क्या रख लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। ठीक बेटा, वायु अथवा निर्वात कंडीशन में। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की क्या है बेटा, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है।
निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। अब अगर ये निर्वात की वैद्युतशीलता है तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक देखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, बेटा पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और ये जीरो है तो जीरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ लीजिए या फिर एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। ठीक बेटा, एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट हो गया तो अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की विमा वगैरह देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालते हैं, आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होगा, ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आ जाता है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, एक नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, के, और के बराबर ये भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 19.0 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पर 4 पाई को इधर भेज दीजिए, ये इधर आ जाएगा। देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9। ठीक बेटा, यहाँ पर सारी वैल्यू रख लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 मल्टीप्लाइड बाई 314, 24 के 4 से 2, 24 के 4 से 2, 4 के 12, 18, 3 का 9, 10, 4 6 4 10, 8 1 9 3 12, 1 13 0 1। देखो 10 304 आता है, जिसमें 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1/103.04 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। अच्छा देखो हम लोग 103.04 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 103, और 10 की घात 9 था, 10 की घात 9 को ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा -9। एक काम कर दो, ऊपर नीचे 1000 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर, ऊपर नीचे किससे गुणा करने के लिए हमने बोला था, ऊपर भी 1000 से और नीचे भी 1000 से। तो 103 को 1000 को जब भाग करोगे तो कितना आएगा 8.85, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, ऊपर जाएगा तो -9 और 3 कितना हो जाएगा -12। ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक, अब मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अभी निकलवा देगा, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके बोर्ड नहीं साफ हो रहा अच्छे से, चलो कोई 1 मिनट रुकिए, अब देख लें दिख रहा है साफ कि नहीं। ठीक है, हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है बेटा, के बराबर होता है। तो इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दीजिए, के इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई और साथ में के। आपका 1/4 पाई क्या है, एक विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई मात्रक है नहीं, तो 1/k का मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। सी को कहाँ भेज दीजिए, ऊपर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकला है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। बेटा हम लोग इसमें थोड़ा सा रिलेशन, जो मात्रक का रिलेशन है इसको बाद में देखेंगे, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं 1-2, नहीं तो वीडियो बहुत लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा।
कूलाम के नियम पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले अगर हम लोगों को करना है तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया क्या है इसको लिख लेंगे। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं आवेश। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। और बेटा आप इस बात को याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जितने भी यूनिट होंगे, जितने भी मैंने मात्रक होंगे, उन सबको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले एसआई मात्रक में। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यहां लिख लीजिएगा, यही लिख दीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसमें r बराबर कितना आ जाएगा, जब 100 से भाग करेंगे तो 0.30 मीटर। इसमें Q1 कितना दे रखे हैं, देखो रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर। कितने आवेश हैं, पहला आवेश कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, तथा फिर कितना दे रखे हैं, Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश दिया है। उनके बीच में कितना बल कार्य करेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 9.0 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दैट मीन्स 9.0 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 2 × 10⁻⁻7 गुणे 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.30 का होल स्क्वायर। अब चाहे 30 लिखो चाहे 3 लिखो, इसका होल स्क्वायर। 9.0 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻7 इंटू 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 0.3 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 0.3। ठीक, तो यहां पर एक काम कीजिए, 3 से कट दीजिए, इसको कट गया, कितना बचा 0.1। यहां 3 से इसको कट कीजिए, 3 3 जा 9, यहां पर कितना बचा 0.1। ये दोनों पॉइंट यहां से हटा दीजिए और ऊपर 2 0 इसके पीछे, ऊपर 2 0 बढ़ा लीजिए, 100 कर दीजिए। कितना बचा बेटा यहाँ पर, 3 3 दूनी 6 गुणे 10⁻, देखो -7 और -7 कितना हो गया, -14। 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10⁻+ का 2, कितना आ गया 6 × 10⁻⁻12 10⁻⁻12 का क्या लगेगा, न्यूटन। ठीक है, ओ सॉरी, यहां पर +9 भी तो था, तो प्लस का 9, 9 2 11, 11 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, -3 न्यूटन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके लिए हम उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं, इसको करके लाना। चलो लिख लेना क्वेश्चन। वायु में रखे दो आवेश 3 × 10⁻⁴ तथा 2.5 × 10⁻⁻7 एक दूसरे से एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कितना बल लगेगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, करके लाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है।